नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं चुनाव आज तक की खास पेशकश को लेकर अपने सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ। दिल्ली का संतों का सबसे बड़ा जमघट आज लगा। चाणक्यपुरी के तमिलनाडु भवन की तरफ वो कूच कर रहे थे, लेकिन अफ्रीका एवेन्यू के पास ही बैरिकेड लगाया गया और उन्हें रोक दिया। लेकिन रोकने से ठीक पहले उन्होंने दरअसल पुतला दहन किया और इतने देर तक पुतला जला कि चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। कुछ देर के लिए पुलिस वालों को भी अपने मुंह पर रुमाल ढकना पड़ा ताकि कहीं इसका धुआं उन्हें बीमार न कर दे। बहरहाल अफ्रीका एवेन्यू के इस बैरिकेड से ये आगे का रास्ता क्या सिर्फ यहीं तक जाता है या सांकेतिक रूप से सिर्फ इतना ही था? इसका जवाब ये है कि साधु संतों का ये कहना है कि अगर माफ़ी नहीं मांगी सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों ने तो इस प्रदर्शन को और ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ाएंगे और अगला पड़ाव होगा खुद उदयनिधि स्टालिन का वो आवास तमिलनाडु में। और साफ तौर पर जो पुतला जला उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला था, उदयनिधि स्टालिन का था और कन्हैया कुमार का भी पुतला था। तो अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग ज़रियों से ये साफ तौर पर दिखाई दिया था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन था, तो प्रदर्शन में स्वामी राघवानंद महाराज, संस्थापक एवं मार्गदर्शक मंडल दिल्ली संत महामंडल, दुधेश्वर पीठाधीश्वर महंत नारायणगिरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली संत महामंडल महंत नवल किशोर दास और दिल्ली संत महामंडल, और साथ ही साथ आलोक कुमार अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष वीएचपी। जो विश्व हिंदू परिषद या वीएचपी है, साफ तौर पर वो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और दिल्ली सनातन धर्म रक्षा मंडल, ये आपने देखा कि किस तरह से इसने विरोध प्रदर्शन किया। अब सवाल यही है तमिलनाडु तक सिर्फ ये प्रदर्शन की आवाज़ को पहुंचाना मकसद था या फिर इसका कुछ और? तो देखिए, ये चुनावी साल है और चुनावी साल में ये इन चीज़ों के बहुत बहुत मायने होते हैं। और विश्व हिंदू परिषद साफ तौर पर जिस तरह से इस तरह की राजनीतिक चेतना या लोगों में इस तरह की जो भावनाएं हैं सनातन धर्म को लेकर के, साफ तौर पर वो जतलाना और बतलाना यही चाहता है कि इस तरह की कोई भी जो बयान होगा उसे ठीक तौर पर नहीं लिया जाएगा। दरअसल आपने सुना होगा कि कई बार कहा जाता है कि धर्म और राजनीति अलग अलग होती है, लेकिन कई बार धर्म और राजनीति कब मिक्स हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन इस चुनावी साल में दरअसल साधु संतों के जरिए वीएचपी ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से आने वाले दिनों में एक धुन या एक नैरेटिव तैयार हो जिसमें साफ तौर पर सनातन वर्सेस नॉन सनातन हो और साफ तौर पर एक तरह का दिखाई दे कि एक अलग ही नैरेटिव दिखाई दे। और यही वजह है कि साधु संतों ने एक बार कहा भी कि ये अगला जो चुनाव होगा वो सनातन धर्म को मानने वाले और सनातन धर्म का विरोध करने वालों के बीच होगा। दरअसल बीजेपी अक्सर भावनात्मक मुद्दों पर अपनी ज़मीन और मुद्दों को लाती है और यही वजह है कि उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द वो अपनी सारी चीज़ें रखती है, ताकि INDIA ब्लॉक जैसे ही इस मुद्दे पर आता है तो साफ तौर पर उसे मुंह की खानी पड़ती है। और यही वजह है कि मैं आपसे साफ तौर पर कह रहा हूँ, दरअसल इस विरोध प्रदर्शन और संतों के इस समागम और विरोध प्रदर्शन के पीछे दरअसल बीजेपी अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार होती हुई दिखती है और इसका उसे चुनावी साल में बहुत फ़ायदा भी मिलने की उम्मीद दिखाई देती है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली बीजेपी ने साफ तौर पर एक लेटर रिलीज़ किया और ये कहा कि दरअसल अब तक 3 पुतले जलते थे, यानी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। इसके अलावा चौथा पुतला भी जलना चाहिए जो कि सनातन विरोधियों का है। अब जिन जिन लोगों के पुतले जले उनमें से किन किन लोगों का पुतला क्या राजनीतिक तौर पर अलग अलग रामलीलाओं में जलाया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ है इससे समाज के उस वर्ग को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है ताकि अक्सर धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी अपने पक्ष में भावनाएं करने में माहिर रहती है। यही वजह है कि इन चीज़ों के ज़रिए बीजेपी चाहती है कि वह INDIA ब्लॉक के जितने भी नेता हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों और चाहे आपको बता दें कि अलग अलग लोग हों, उनको कटघरे में खड़ा किया जा सके और इस मुद्दे पर जन भावनाओं को अपने पक्ष में करके राजनीतिक तौर पर विजय हासिल की जा सके। यही वजह है कि अक्सर आप देखेंगे कि अलग अलग मुद्दों पर सनातन विरोधी और सनातन के पक्ष में बोलने का जो मसला है
उसे अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश हर बार की जाएगी। चुनावी साल जो है, इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।